नमस्कार दोस्तों, मैं विप्लव कुमार। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आखिर जीवन में हम असफल क्यों होते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। दोस्तों, सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है कि हम फ्रेमिंग तो करते हैं, हम टाइम टेबल तो बनाते हैं, लेकिन उस टाइम टेबल से पहले उस टाइम टेबल पर चलने की हमारी रणनीति नहीं होती है, हमारा प्रैक्टिस नहीं होता है। एकाएक हम 15 घंटे का टाइम टेबल बना लेते हैं, लेकिन हमने कभी 15 घंटा उस पर चला ही नहीं, तो फिर हम कैसे चल पाएंगे। और हम बीच बीच में विश लेते रहते हैं, हम वचन लेते रहते हैं, अच्छा हम कल से 10 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन हमने कभी 10 घंटा पढ़ा ही नहीं है। तो एक स्टडी की ओर हम अपने आप को मोड़ कैसे सकते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या होती है दोस्तों। जैसे मैं एक उदाहरण के थ्रू आपको कहूँ, कोई शराब पीने वाला है, कोई सिगरेट पीने वाला है, और उसे एकाएक सिगरेट छोड़ने के लिए कह दें, एकाएक शराब छोड़ने के लिए कह दें, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। हमने पिछले बहुत दिनों से पढ़ाई नहीं की है। बहुत सारे लोग जो हैं जीवन में सफल होना तो चाहते हैं, लेकिन वो कंटिन्यू फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे लगे रहते हैं, वेब सीरीज देखते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, और एकाएक उन्हें दूसरे को सफल होते देख करके एक जोश जगता है, अब हमें भी करना है। तो अपने आप को मोड़ना, एक नई दिशा में ले जाना बहुत ही मुश्किल काम होता है दोस्तों। इसीलिए आज तक मैं देखता हूं कि 90% स्टूडेंट्स का वो टाइम टेबल तक बनाते हैं, लेकिन उस टाइम टेबल पर चल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी बातें चलती रहती है दोस्तों। हमें अपने मन पे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। डेकार्ट जो पश्चात दार्शनिक हुए हैं, फिलोसफर हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा, कोजिटो ईगो सम, आई थिंक देयर फॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। उन्होंने माइंड और बॉडी के रिलेशन की बात की कि जब तक माइंड और बॉडी में रिलेशन नहीं होगा हम काम नहीं कर सकते हैं। अगर मान लिया हमारा दिमाग काम करने को एक्साइटेड है, लेकिन बॉडी थका हुआ है, क्या हम काम कर सकते हैं? या बॉडी तरोताजा है, लेकिन दिमाग में कुछ और बातें चल रही है, क्या हम काम कर सकते हैं? जब हम बहुत सारे मोटे मोटे बुकों को देखते हैं, जब मैं कहता हूं बच्चों से कि शुक्ल की बुक पढ़ लो, नगेंद्र की बुक पढ़ लो, बुक देख के आधे लोगों को नींद आने लगती है। आज तक हम रंगीन दुनिया में जिए हैं। जैसे ही बुक के हम ब्लैक एंड व्हाइट पेज को देखते हैं, तो हमारा मन उनसे हट जाता है। ऐसा क्यों होता है कि दोस्तों हमारा दिमाग रंगीन दुनिया में खो गया है। दिन भर रंगीन मूवी देखते हैं, दिन भर सपनों में खोए रहते हैं, हर चीजों को अपने अनुसार जीते हैं। क्या ब्लैक एंड व्हाइट पे जाना अच्छा लगता है? अगर मैं आपको कहूं कि आप 50 इंच के टीवी पे फिल्म देख रहे हो और कल से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आपको दे दूं, आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों, यही ब्लैक एंड व्हाइट बुक हमारे जीवन को रंगीन बनाता है, हमारे सपनों को साकार बनाता है। तो हम जितने बुक से प्यार करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। आज के युवाओं की दौर की मैं बात करूं तो हमारे 80% असफल होने का जो कारण है ना, जो मैं महसूस करता हूं, वो है मोबाइल। अब जितना बड़े मोबाइल लेते हो, असफलता के नजदीक उतने ही पहुंच जाते हो। ये मोबाइल सिस्टम हमारा दोस्तों दुश्मन है, हमारे जीवन को बर्बाद कर रहा है, हमारे सपनों का अंत कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले के जमाने का मोबाइल, फोन करते थे, फोन आता था, फोन जाता था। और आज आप कभी बैठ के महसूस करना और दिन भर का काउंट करना, आपने ज्यादा पढ़ाई की या ज्यादा आपने मोबाइल पर देखा है, ज्यादा आपने फेसबुक चला है, ज्यादा आपने व्हाट्सएप चलाया है? क्या पढ़ते वक्त आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होकर के मोबाइल पे नहीं जाता है? पढ़ते वक्त आप व्हाट्सएप ओपन नहीं करते हो, पढ़ते वक्त आप फेसबुक ओपन नहीं करते हो? यही असफलता का राज है। हम जान ही नहीं पाते हम असफल क्यों हो रहे हैं।
हम 10 मिनट 15 मिनट पढ़ते हैं ब्लैक एंड व्हाइट पेपर को, हमारा दिमाग तुरंत रंगीन दुनिया की ओर पहुंच जाता है। मन नहीं लगता है, मन बेचैन होता है, तुरंत व्हाट्सअप खोल लेते हैं। मन बेचैन होता है, तुरंत फेसबुक ओपन करते हैं। ये दोस्तों स्लो पॉइजन है। हमारी जिंदगी को ये धीरे धीरे खोखला बना रहा है, हमारी जिंदगी को बर्बाद हो रहा है। अगर आप और हम अगर नहीं संभले इनसे, तो एक ना एक दिन हम अपने असफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, समय को मजबूर मत करो। अगर समय फिर गया, अगर समय बुरा बन गया, तो फिर वो ला इलाज बन जाता है। फिर जीवन में सफलता बहुत दूर हो जाती है। एक चीज मैं और आप सबको दिल से कहना चाहूंगा, अभी आपके पास एज है, अभी आपके पास अटेम्प्ट है। एक बार जब एज और अटेम्प्ट खत्म हो गया ना, तो जीवन में जो सपने पाल रखे हैं वो सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। मेरा आईएएस का एक अटेम्प्ट खत्म हो गया, क्या मैं आईएएस दे सकता हूं आपको कितना भी मेहनत करके? पीसीएस का अटेम्प्ट खत्म हो गया, क्या मैं दे सकता हूं? बिल्कुल नहीं दे सकता हूं। तो फिर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को आप फेसबुक पे जुड़ के, व्हाट्सएप पे जुड़ के, इंस्टाग्राम पे जुड़ के क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप फेसबुक पे फेमस होना चाहते हैं, उससे आपको क्या मिलेगा? आप जीवन में फेमस होइए, आप जीवन में बड़ा आदमी बनिए, दूर तक लोग खोज के बोलेंगे कि ये हमारे मित्र हैं। दोस्तों, हम सफल व्यक्ति को तो देखते हैं, हम ये देखते हैं कि फेसबुक पर मुझे लाइक क्यों नहीं मिला, और किसी को देखते हैं कि सक्सेस व्यक्ति को मिलियंस में लाइक्स हैं। आखिर क्यों उनके मिलियंस में लाइक है? क्योंकि उन्होंने जीवन में संघर्ष बहुत किया है। हमने अभी उस लेवल का संघर्ष नहीं किया है, इसलिए हमें लाइक नहीं मिलता है, इसलिए हमें कमेंट नहीं मिलता है। दोस्तों, अगर एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, एक पेपर बेचने वाला कलाम साहब राष्ट्रपति बन सकता है, नेल्सन मंडेला जो 27 साल जेल में रहने के बाद साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति बन सकता है, एक रिक्शा चलाने वाला का बेटा आईएएस बन जाता है, हम बड़े खुश होते हैं और सोचते हैं कि हम क्यों नहीं बन सकते हैं। लेकिन हमें खुशी के साथ साथ उसके हार्ड वर्क में जाना होगा। उसने कितना मेहनत किया होगा, कितना तपस्या किया होगा। एक साधारण सा मैं उदाहरण लूं, यूट्यूबर को आप देखते हैं, किसी का मिलियंस फॉलोअर है, मिलियंस लाइक मिलते हैं, मिलियंस व्यू मिलते हैं, हमें 100 भी नहीं मिलता है। हम दुखी हो जाते हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन ये नहीं सोचते हैं जिसे मिलियंस व्यू मिल रहे हैं उन्होंने कितनी तपस्या किया होगा, कितना पहले से हार्ड वर्क कर रहा है, उन्होंने जीवन में सफल होने के लिए कितना संघर्ष किया है। दोस्तों, अगर जीवन में सफलता चाहते हैं, हर बात में दिल से करता हूं, तो जाग जाओ, तब तक युद्ध के मैदान में डटे रहो जब तक सफलता नहीं मिले। चाहे आप जितनी भी गलतियां किए हो, उन सारी गलतियों को भूलकर प्रतिज्ञा कर लो कि आगे गलती नहीं करेंगे, आगे असफल नहीं होंगे। जब भी मन में कोई कमजोरी आए, अपने माँ बाप का फोटो सामने रखो, टेबल पे रखो, उस माँ बाप को देखो, वो माँ बाप आपसे कितने सपने पाल रखे हैं। आप खुद को सोचो, क्या गरीबी में जन्म लेकर गरीबी में मरना चाहते हो? क्या सिर्फ व्यवस्था को जिम्मेदार मानते हुए मर जाना चाहते हो? क्या आप कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीना चाहते हो? इतने लोग जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, कोई याद नहीं रखता है। क्या हम भी वही जिंदगी चाहते हैं? कोई भी वो जिंदगी नहीं चाहते हैं दोस्तों। लेकिन उस जिंदगी से जो संघर्ष करते हैं, आज उसी को याद करते हैं। आज अगर आप मुझ पे मेरे पास पढ़ रहे हो, तो क्यों पढ़ रहे हो? कभी सोचना, क्या मेरे चेहरे देख के पढ़ रहे हो? मेरे मेहनत से आप प्यार करते हो, मेरे हार्ड वर्क से प्यार करते हो, मेरे पढ़ाने की शैली से प्यार करते हो,
संपूर्ण साहित्य हम कोडिंग में पढ़ाते हैं और आपको टिप्स पे करा देते हैं, इससे प्यार करते हो। ये सब काम जिस दिन मैं छोड़ दूंगा, आप मुझसे प्यार करना बंद कर दोगे। जिंदगी की यही नियति है, जब तक आप देते रहोगे आपको प्यार मिलेगा। जिस दिन लेना शुरू करोगे, आपसे लोग प्यार करना भी बंद कर देंगे। कोई भी चीज उधार में नहीं मिलता है, कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलता है। सपनों को हासिल करने के लिए जिद पालना होता है, अपने माइंड और बॉडी पे कंट्रोल करना होता है, 5 ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करके साधना करना पड़ता है, अंतर साधना करना पड़ता है, अपने हर ख्वाहिश को मारना पड़ता है। एक छात्र जीवन में जो मैंने महसूस किया, मैं वही बता रहा हूं। उनके लिए कोई दिवाली नहीं होता है, उनके लिए कोई दशहरा नहीं होता है, उनके लिए कोई होली नहीं होता है, उनके लिए कोई पर्व नहीं होता है, उनके लिए कोई त्योहार नहीं होता है। उनकी सफलता ही उनका पर्व है, उनका त्योहार है। नहीं तो कोई मुझे मैसेज करके बताना कि आपका जिस दिन रिजल्ट आया और आप टॉप किए थे या आप फर्स्ट क्लास से पास किए थे, तो उस दिन ज्यादा खुश हुए थे या दशहरा वाले दिन खुश हुए थे या दीपावली वाले दिन खुश हुए थे? दिल से मुझे कमेंट करके बताना आप किस दिन खुश हुए थे। या जो बच्चे हमारे पास पढ़े हैं, पीजीटी सेलेक्टेड है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, वो बच्चे मुझे बताना दिल से खुश होकर के, दिल की आवाज सुन के मुझे बताना आप उस दिन ज्यादा खुश हुए थे जिस दिन आपकी रिजल्ट आई थी और आप सफल हो गए थे, या उस दिन ज्यादा खुश हुए थे जिस दिन दिवाली थी, जिस दिन होली थी, जिस दिन कोई पर्व और त्योहार था, उस दिन खुश हुए थे? आप कहोगे नहीं सर, जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन खुश हुए थे, मैं सक्सेस हो गया। और मैं ये हर बार बात देखता हूं। तो फिर हम दिवाली होली क्यों करें? हम अपने लक्ष्य की ओर क्यों ना समर्पित हो? जब तक जीवन में सफलता ना मिले तब तक हमें अपने रण को छोड़ना नहीं। एक योद्धा वही होता है दोस्तों जो जीवन भर लड़ता है, जब तक सफलता मिल ना जाए तब तक लड़ते रहता है। सफलता में कोई फुल स्टॉप नहीं होता है, सफलता में बस कोमा होता है। फुल स्टॉप मतलब रुक जाना हुआ, हमें एक मंजिल मिल गई, हम रुक गए, हमारा जीआरएफ हो गया, हम रुक गए, उसे हम सफलता नहीं कहते हैं। वह तो एक कोमा है जिसके आगे आपको और भी आगे बढ़ना है। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं कि जो जीआरएफ तो कर लेते हैं, 5 साल तक वो पेंडुलम की तरह डोलते रहते हैं, लेकिन वह वहां पर फुल स्टॉप लगा देता है। मैं उन सारे छात्रों से कहना चाहूंगा कि वो फुल स्टॉप नहीं लगा के कोमा लगाए और जीवन में और भी सक्सेस करें। इंसान से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं भी एक गांव से हूं, गांव से उठकर दिल्ली तक पहुंचा, किसी के एहसान तले नहीं, अपने हार्ड वर्क के बदौलत आज मैं जो काम कर रहा हूं, अपने हार्ड वर्क के बदौलत रात दिन एक करके काम करता हूं, रात रात भर जगता हूं, और मुझे अपनी मंजिल हमें खुद ही तय करना होगा। आप ये सोचेंगे कि आपकी लड़ाई मैं लड़ लूंगा या पूरी दुनिया लड़ लेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको कोई रास्ते बता देते हैं। ये बात कृष्ण भी गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, ये तुम्हारी लड़ाई है, ये युद्ध तुम्हारा है, लड़ना तुझे ही है, मैं तो मार्गदर्शक हूं। दोस्तों, जीवन भी एक युद्ध है, एक लड़ाई है। इस लड़ाई में सफल होने के लिए युद्ध या लड़ाई भी आपको ही करनी है। हम एक टीचर हैं, हम एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकते हैं और हर दिन निभाते हैं और जीवन भर निभाते रहेंगे। तो जीवन में जोश बहुत मायने रखता है दोस्तों। जब तक खुद को इंस्पायर नहीं करेंगे, आप दुनिया को इंस्पायर नहीं कर सकते। जब तक खुद उस लायक नहीं बनेंगे, आपकी दुनिया बात कोई नहीं सुनेगी। ये जीवन की नियति है। ये पिछले 25-30 सालों से जो हमने अध्ययन किया, उसी का मूल मंत्र है। ये कोई मेरा भाषण नहीं है, ये हमारा जिंदगी का तजुर्बा है। हमने जो जिया, हमने जो देखा,
वही मैं आपको बता रहा हूं कि जीवन को हल्के में मत लो, समय को बर्बाद मत करो। एक दिन समय बर्बाद कर देता है और पता ही नहीं चलता है कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। उस समय कोई नहीं बचाने वाला होता है, ना तो गुरु होता है, ना माँ होता है, ना बाप होता है। एक समय दोस्तों सब साथ छोड़ देता है और आपके साथ जो एक व्यक्ति खड़ा रहता है वो भी निर्गुण की तरह, जिनका कोई शरीर हाथ पैर नहीं है, वो है आपका ज्ञान, वो है आपका नॉलेज, जो जीवन भर करा रहेगा और हर वक्त आपका साथ देगा। वो मुझे भी दे रहा है और आपको भी दे रहा है। इसलिए हर तरह के दोस्तों आलस छोड़ दो, अपने आप को सफल होने के लिए जीवन को दाव दाव पर लगा करके जिद्दी बनो, रात दिन एक कर दो और अंदर से महसूस करो नींद आके दिखा दे। कभी कभी मुझे रात भर पढ़ना होता है, मैं एक टेबल कुर्सी पे बैठ जाता हूं, मैं खुद कहता हूं और मैं नींद को चैलेंज देता हूं कि तू आके दिखा दे। आज तक मुझे नींद मेरे नजदीक नहीं भटका। क्यों? क्योंकि मेरा जो दृढ़ संकल्प है नींद से ज्यादा है। अगर आपके दृढ़ संकल्प आपके नींद से ज्यादा हो गया तो आप जीवन में आगे बढ़ जाओगे। आपका दृढ़ संकल्प, आपने कह दिया कि इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, आपको कोई जबरदस्ती नहीं ले जा सकता है। कितना भी फेस्टिवल आएगा मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो पढ़ना है, मुझे रिजल्ट लेना है, कोई नहीं आपको वहां से भटका सकता है। तो ये जिद होता है। मैं खुद कहता हूं, मेरा ये 20 साल का एक्सपीरियंस है कि मैं जब तक चाहूं पढ़ सकता हूं, जब चाहूं सो सकता हूं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये मेरा जिद है, ये मेरा हार्ड वर्क है। तो आप भी जिद पालो और जीवन में सफल हो जाओ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे तो हम फिर और बात करेंगे। धन्यवाद।